हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है विद योर फेवरेट टीचर राजीव सर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है हमारी वो है सीक्वेंस एंड सीरीज़, और उसमें आज हम करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स। और ये जो मिसलेनियस के एग्जांपल्स हैं चैप्टर 9 के, और साथ में एक्सरसाइज भी हम करेंगे, तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपसे बार बार स्कूल वाले जो पेपर होंगे आपके, उसमें पूछे जाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी हैं इसमें जो IIT प्रीवियस ईयर्स में भी आए हुए हैं और मेंस वगैरह में भी आए हैं। तो इसलिए ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं करने। तो आज हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और साथ में क्वेश्चंस को भी, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, और आई होप कि आप सभी अच्छे से तैयार हैं। सीक्वेंस सीरीज पहले से जितना मैंने कराया हुआ है वो आपने किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए बेटा, तो एग्जांपल्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे। आज हम मिसलेनियस के जो एग्जांपल्स हैं चैप्टर 9, मिसलेनियस एग्जांपल्स कर रहे हैं। पहले हम चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, मिसलेनियस एनसीईआरटी से ना, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये आज का जो मेन फोकस है वो NCERT मिसलेनियस क्वेश्चंस पे ही है हमारा, ठीक है। तो चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट। इसमें सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है एग्जांपल नंबर 21। एग्जांपल नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ Pth, Qth, Rth एंड Sth टर्म्स ऑफ एन AP आर इन GP। बोलता है कि कोई AP है, उसमें से हमने 4 टर्म्स उठा ली। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, हमारे पास एक AP है, उसमें से हमने 4 टर्म्स उठाई हैं। कौन कौन सी टर्म्स? Pth, Qth, Rth एंड Sth टर्म्स। तो Pth टर्म, Qth टर्म, Rth और Sth टर्म्स ऑफ एन AP। ध्यान दें बच्चों, ऑफ एन AP। किसी AP में से हमने क्या किया है? Pth, Qth, Rth एंड Sth, ये 4 टर्म्स उठाई हैं, और बोलते हैं कि वो जो 4 टर्म्स हैं वो किस में है? GP में है, ठीक है। ये क्या बना रही है? 4 टर्म्स GP बना रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है इनके जो डिफरेंसेस हैं इन नंबर्स के, टू प्रूव P माइनस Q, Q माइनस R एंड R माइनस में S आर इन GP। ये मुझे प्रूव करना है। ध्यान दें, एक AP है, उस AP में से हमने क्या करना है? बीच में से कोई 4 टर्म्स उठाने हैं। कौन कौन सी? Pth, Qth, Rth और Sth टर्म, 4 टर्म्स उठाई। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। मैं क्वेश्चन को समझाने के लिए अभी मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। तो मैं एक AP जो है काउंटिंग नंबर्स यूज़ करता हूँ, 1 2 3 अप टू 100। ये एक AP है, ओके। इस AP में से Pth टर्म मैंने मान ली, चलो Pth टर्म हम मान लेते हैं 2, मतलब सेकेंड टर्म विच इज़ 2 है। फिर Qth टर्म ले लेते हैं से 6 विच इज़ 6, एंड Rth टर्म हम मान लेते हैं 18, तो ये 18 आ गया। और जो Sth टर्म है वो हम मान लेते हैं 54th टर्म, तो ये 54। और ऐसा मैंने इसलिए माना है क्योंकि ये जो AP है, इसकी वो जो 4 टर्म्स मुझे लेनी है वो किस में लेनी है? GP में। तो इस AP की ये 4 टर्म्स कौन सी? सेकेंड, 6th, 18th एंड 54th टर्म्स, जिनकी वैल्यू भी यही है 2, 6, 18 और 54। तो क्या ये GP में है? देखो GP में है, 3 कॉमन रेशो, 3 और 3, ठीक है ना। तो ये 4 टर्म्स AP की GP बना रहे हैं, कि AP की 4 टर्म्स मैंने बीच में से उठाई। किस तरह से? कि वो 4 नंबर्स GP में हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं कि वो जो नंबर्स हैं वो नहीं, उनका जो सीक्वेंस है नंबर्स का, ये वाला सीक्वेंस, क्योंकि Pth टर्म मतलब P यहाँ पे 2 हो गया, फिर ऐसे Qth टर्म तो Q यहाँ पे 6 हो गया। तो P माइनस Q कितना बनेगा बेटा? P माइनस Q बचेगा -4, Q माइनस R देखो -12, और R माइनस में S देखो -36। वो प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि ये नंबर्स भी GP में है। चेक करो, GP में है ये 3 और ये भी 3, यस ये GP में है। तो यही बस हमें
पी क्यू आर एस की टर्म्स में प्रूव करना है। ठीक है, तो चले, तो आई होप कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन में एक एपी हमें दी हुई है जिसमें से हमने 4 टर्म्स उठानी है और वो 4 नंबर्स हमको लेके चलने की वो जीपी में है, इस तरह से लेने हैं वो। ठीक है, एंड प्रूव करना है फाइनली उन नंबर्स का जो सबट्रैक्शन है, इस तरह से डिफरेंस जो है वो एक जीपी बनाता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन पे सॉल्यूशन करने से पहले, ये बात तो क्लियर हो ही गई है, बट सॉल्यूशन करने से पहले एक चीज़ और मुझे समझनी है, वो क्या है समझेंगे। एक रिजल्ट होता है कि इफ़ a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी हो, a अपॉन बी इक्वल्स टू क्या हो, c अपॉन डी, देन ये जो ईच रेशो है, देन ईच रेशो इज ऑल्सो इक्वल्स टू न्यूमरेटर्स का डिफरेंस अपॉन में डिनोमिनेटर्स का डिफरेंस। और ये आप बड़े इजीली देख सकते हो कैसे, कि सपोज़ करो ये जो ईच रेशो है उसको मैं के नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैंने इसमें ईच रेशो को क्या नाम दे दिया बच्चों, के नाम दे दिया। तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से ए की वैल्यू क्या बनेगी, बी इंटू के, और सी की वैल्यू क्या बनेगी, डी इंटू के, ये बनी। सो ए माइनस सी, सो देयर फोर ए माइनस सी अपॉन बी माइनस डी किसके इक्वल बनेगा, ए हो गया हमारा बी के और सी हो गया हमारा डी के, अपॉन में बी माइनस का डी, के हमारा आ गया कॉमन, इनटू में अंदर क्या बचा, बी माइनस डी, अपॉन में हेयर ऑल्सो बी माइनस डी, तो ये भी कैंसिल हो गया बच्चों, बचा क्या अपने पास, के। तो ये जो रेशो थी, ये जो रेशो दी हुई थी किसके इक्वल थी, के, ये भी रेशो के, और ये वाली रेशो भी किसके इक्वल आ गई, के। मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों ही किसके इक्वल होंगी, a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी के इक्वल होंगे। सो फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज ऑल्सो इक्वल्स टू a माइनस सी अपॉन में b माइनस डी। एक्चुअल में जब हम प्लस करते हैं ना न्यूमरेटर्स का और डिनोमिनेटर्स का भी, मतलब a प्लस सी बाय b प्लस डी, तो वो भी ट्रू होता है, बट फ़िलहाल मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इसकी ही ज़रूरत है, तो मैं इसलिए सिर्फ और सिर्फ यही पार्ट लिख रहा हूँ। ओके बच्चों, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल नहीं है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तो ये कहता है कि a अपॉन बी यदि c अपॉन डी के इक्वल है तो a प्लस बी बाय ए माइनस बी इक्वल होगा c प्लस डी बाय सी माइनस डी। वो एक अलग रिजल्ट है, बट कुछ ऐसा सा है, ठीक है ना, बात समझ में आ गया है। ओके, तो चलिए लेट्स टेक कि हमारे पास एक रिजल्ट दिया आ गया है, क्वेश्चन का मीनिंग हमने समझ लिया है, अब हमें करना है इसका सॉल्यूशन। अब सारा कुछ आसान लगेगा सॉल्यूशन का, ठीक है। तो आई होप कि ये आपने नोट कर लिया होगा, और इसको स्पेशली याद रखिएगा कि इफ़ a अपॉन बी सी अपॉन डी के इक्वल है देन ईच रेशो इक्वल्स टू दिस। ओके बच्चों, तो प्लीज़ मेंशन नोट कर लीजिए इसको। अब हम चलते हैं बिल्कुल सॉल्यूशन की तरफ। अब हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है सॉल्यूशन निकालने में, ठीक है जी। तो करते हैं। तो लेट जो AP है, AP जो हमारी AP गिवन है, लेट सॉल्यूशन इज, लेट A हम फर्स्ट टर्म मान रहे हैं और D हम कॉमन डिफरेंस। A क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। देन pth टर्म का क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। qth टर्म a प्लस आर माइनस वन इंटू डी। rth टर्म a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, सॉरी, rth टर्म a प्लस आर माइनस वन इंटू डी, एंड sth टर्म इज a प्लस s माइनस वन इंटू डी। ये बने। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मिल रहा है, ये जीपी में है, pth, qth, rth एंड sth, rn gp, और gp में है तो व्हाट दिस इंप्लाइज
इनका जो रेशो है किसका, क्यू एथ अपॉन में पी एथ, आर एथ अपॉन में, बोलो आर एथ अपॉन में क्यू एथ टर्म एंड एस एथ अपॉन में आर एथ टर्म का जो रेशो है वो इक्वल है भाई। दिस जब ये जीपी में है तो दिस अपॉन दिस इक्वल दिस अपॉन दिस इक्वल दिस अपॉन दिस, ठीक है। एंड अगेन अभी अभी जो हमने रिजल्ट किया है कि इफ़ टू रेशोज आर इक्वल, देन ईच इक्वल्स टू न्यूमरेटर्स का डिफरेंस डिवाइड बाय डिनोमिनेटर्स का डिफरेंस का जो रेशो बनेगा इक्वल होगा वो भी, ठीक है ना। तो इसको मैं स्टार इक्वेशन दे देता हूँ एक, टेकिंग दीज टू टर्म्स, टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स, टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू रेशो बोल सकते हो आप, फर्स्ट टू रेशोज, टर्म्स की जगह रेशो बोल लो। देन व्हाट वी गेट इज ए क्यू बाय ए पी इज इक्वल्स टू ए आर अपॉन में ये ए क्यू इज इक्वल्स टू न्यूमिनेटर्स का डिफरेंस बाय डिनोमिनेटर्स का डिफरेंस। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ए पी माइनस ए क्यू। ओके, यहाँ तक समझ में आई ये बात, वेरी गुड। सो नाउ अब हम बस डिफरेंस करेंगे। देखो ए क्यू इज दिस, माइनस में ए आर करना है, तो इसमें से माइनस कर लो। चलो इसमें से माइनस करो तो क्या आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक क्वेश्चन तो आपने नोट कर ही लिया होगा, तो क्वेश्चन मेरा अब कर रहा हूँ। ये वाली पार्ट भी हटा ही देता हूँ। चले तो अब हम देखते हैं, देन ईच रेशो इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू, फर्दर इसमें मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, तो ए क्यू माइनस ए आर, इसमें से माइनस करना है बच्चों। ए क्यू इज ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस ए आर इज ए और माइनस का बीच में है तो इसलिए माइनस बीच में आ गया इंटू डी अपॉन में ए पी माइनस ए क्यू करो, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी माइनस ए माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ए से ए चला गया, ए से ए चला गया, डी कॉमन लिया बेटा ऊपर, तो क्या बचेगा, क्यू माइनस का 1 माइनस में आर माइनस माइनस प्लस 1, पी माइनस का 1 माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस का 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, ऊपर आया डी से डी गया भाई, ऊपर आया क्यू माइनस में आर, नीचे आया पी माइनस का ए क्यू, ये नंबर 1 मैंने बोल दिया। और ये जो रेशो है बेटा देखो, ये सारी रेशो इक्वल चल रहे हैं, ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस एंड इक्वल्स टू दिस, ठीक है। सिमिलरली टेकिंग these two ratios, taking from star, क्या ले रहे हैं हम, ए आर अपॉन में ए क्यू इज इक्वल्स टू ए एस अपॉन में ए आर, और जो हमारा रिजल्ट था उसके अकॉर्डिंगली इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये ए आर माइनस का ए एस अपॉन में ए क्यू माइनस का ए आर बन गया। अब वैल्यू पुट करेंगे हम, दिस फर्दर इक्वल्स टू, ध्यान देंगे ए आर माइनस का ए एस, ए आर माइनस ए एस करो बेटा, माइनस करोगे तो ए से ए गया, डी कॉमन हो जाएगा, आर माइनस का एस, ये माइनस ए प्लस, तो आर माइनस एस इंटू डी, सिमिलरली जैसे हमने पीछे किया था, ठीक है। ऐसे ही नीचे क्या आएगा, क्यू माइनस में आर इंटू डी, डी से डी कैंसिल, तो ये आ जाएगा आर माइनस का एस अपॉन में क्यू माइनस में आर। ओके बच्चों, ओके, ये नंबर 2 आ गया आपके पास रिलेशन, ये नंबर 2। अब 1 को देखिए और 2 को देखिए, ध्यान देना। 1 में हमारे पास क्या आ रहा है, ए आर अपॉन में ए क्यू रेशो आ रहा है, ये वाला रेशो ही इसके इक्वल और फर्दर इसके इक्वल है, तो मैं इसको और इसको मार्क कर रहा हूँ कि ये दोनों रेशो आपस में इक्वल है। सिमिलरली हेयर ऑल्सो ए आर अपॉन ए क्यू है सेम, और ये किसके इक्वल है, इस वाले रेशो के इक्वल है, सभी तो इक्वल चल रहे हैं सारे, तो मीन्स ये तो दोनों में कॉमन हो गया ना, कौन से वाला, ए आर अपॉन में ए क्यू रेशो और ए आर अपॉन में ए क्यू रेशो,
जब ये दोनों इक्वल हैं और ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये आपस में इक्वल हो गए या नहीं हो गए, बोलो। आर यू गेटिंग, आर यू ऑल गेटिंग कि ये दोनों रेशोज भी आपस में इक्वल हो गए हैं। सो देयरफॉर हमारे पास Q माइनस में R अपॉन में P माइनस Q इक्वल आ गया है R माइनस का S अपॉन में Q माइनस R फ्रॉम 1 and 2. So therefore what this implies, P minus Q, Q minus R, R minus का S, R in GP। कैसे दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, तो GP में हो गया। तो बच्चों थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगा है इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि इसमें पहले तो क्वेश्चन को समझना है, देन उसके बाद एक जो रिज़ल्ट हमारा यूज हो रहा है बार बार इस क्वेश्चन में, उसको मैंने समझाया है। जब आप इन दोनों बातों को समझ लोगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और रिज़ल्ट हमारा क्या है, तो ये क्वेश्चन कुछ ही चंद मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे। 4 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, और CBSE के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 4 मार्क का क्वेश्चन के लिए आपके पास 7 से 8 मिनट आराम से होते हैं, और आप इस क्वेश्चन को अब 5 मिनट के अंदर अंदर कर लेंगे। ठीक है, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं ज़रा, क्योंकि NCERT अभी है नहीं मेरे पास, मैंने किसी बच्चे को दे दिए, और इसीलिए मैंने NCERT के क्वेश्चंस के लिए मैंने यहाँ पे निकाल रखा है नेट पे। तो करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस तरह से याद रखोगे आप चीज़ों को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर में। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इफ़ एग्जाम्पल नंबर 22 सॉरी, एग्जाम्पल्स 4 एग्जाम्पल्स है बेटा। 4 में से एक क्वेश्चन तो जनरली मतलब आपके स्कूल में पूछ लेते हैं, इन जनरल में बात कर रहा हूँ, सही। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं इसको। इफ़ ABC आर इन GP, इफ़ ABC आर इन GP, ठीक, एंड A की पावर 1/x, B की पावर 1/y, C की पावर 1/z all are equal, then prove that, to prove, क्या प्रूव करना हमें, XYZ आर इन AP। देखो जब 2 से ज़्यादा टर्म्स इक्वल गिवन है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, हमें दिया हुआ है कि ABC GP में है, एंड A raised to the power 1/x, B raised to the power 1/y, C raised to the power 1/z all are equal। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 2 से ज़्यादा टर्म्स इक्वल हैं, और जब भी 2 से ज़्यादा टर्म्स इक्वल हैं तो आप हर एक टर्म को k के इक्वल रख दो, KM कोई नंबर यूज़ कर लो, ठीक है। तो k नंबर मैंने यूज़ किया, उसके इक्वल हर एक को रख लिया, ठीक। तो हम क्या करने वाले हैं सॉल्यूशन में, लेट, ये जो है लेट मत करो, वी हैव दिस ऑलरेडी, तो दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू बोल दो k से। मैंने इसमें जो हमें दिया हुआ था, क्योंकि इक्वालिटी कॉन्टिन्यूशन में दी हुई है, तो हर एक टर्म को किसके इक्वल रख दिया मैंने, k एक वैल्यू अननोन फॉर्म में मैंने मान लिया कुछ, ठीक है। विच इम्प्लाइज, जब a की पावर 1/x k के इक्वल है, तो a की वैल्यू क्या होगी बोलो बेटा, k रेज़ टू द पावर x, b की वैल्यू सिमिलरली k की पावर y, और c की वैल्यू k की पावर z। ओके, हमें क्या प्रूव करना है, XYZ AP में है, और गिवन क्या है यार, अभी तो एक चीज़ और गिवन है, ऑल्सो, ये नंबर 1, ऑल्सो व्हाट वी हैव इज ABC आर इन GP। जब GP में है 3 नंबर्स, तो व्हाट दिस इंप्लाइज, मिडल वाले का ट्वाइस इज इक्वल्स, मिडल वाले का, सॉरी ट्वाइस नहीं, मिडल वाले का स्क्वायर, मिडल वाले का स्क्वायर, AP वाली कंडीशन थी वो,
मिडल वाले का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, विच इम्प्लाइज बी की वैल्यू डाल दो बेटा, के की पावर वाई और उसका स्क्वायर, ये के की पावर एक्स, के की पावर जेड, पावर की पावर आपस में क्या होती हैं मल्टीप्लाई, के की पावर में एक्स प्लस जेड, यहाँ पे बेस सेम है, टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड होती हैं, यहाँ पावर की पावर है तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि यहाँ पे के और के है बेस, तो इसका मतलब क्या हुआ 2y मस्ट बी इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड, और व्हाट दिस इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ द मिडल इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, इम्प्लाइज एक्स वाई जेड आर इन ए पी। तो कहानी बहुत ही सिंपल है, कहानी बहुत ही सिंपल है कि जो हमें गिवन है उसका एक प्रॉपर यूज़ करो और जिस तरफ हमें जाना है उसकी तरफ चलते रहो, तो मंजिल खुद ही आपके सामने नज़र आएगी। ओके, चल एग्जाम्पल नंबर 23, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 22, और अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 23। ट्वेंटी थर्ड क्या है जी, इफ़ ए बी सी डी, एग्जाम्पल 23 बोलता है कि ए बी सी डी एन पी ऑल आर रियल नंबर्स, ऑल आर रियल नंबर्स एंड डिफरेंट नंबर्स, ए बी सी डी डिफरेंट दिए हुए शायद, ए बी सी डी एन पी आर डिफरेंट नंबर्स, ओके, ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट एंड क्या बोला हुआ है क्वेश्चन, सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी बी सी एंड सी डी इंटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मैं बोला हुआ है। देन प्रूव दैट ए बी सी डी आर इन जी पी। टू प्रूव क्या है जी बेटा, ए बी सी डी आर इन जी पी। इसका मतलब देखा जाए तो मुझे प्रूव करना होगा बी अपॉन ए इक्वल है सी अपॉन बी इक्वल है डी अपॉन सी के, ये मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक छोटी सी बात समझनी है कि यदि मेरे पास, मैं कहता हूँ कि एक्स और वाई रियल नंबर्स हैं, एक्स और वाई कैसे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, तो x का स्क्वायर किया और y का स्क्वायर किया। जब हम x स्क्वायर कह रहे हैं और x रियल नंबर है तो रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो हमेशा कैसा होता है, कैसा होता है बोलो, पॉजिटिव। मुझे पता था तुम पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव नहीं बोलना है बेटा। स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। क्या बोलोगे आप, नॉन नेगेटिव। दैट मे बी ज़ीरो ऑल्सो, दैट मे बी ज़ीरो ऑल्सो। तो इसलिए दिस मे बी ज़ीरो और ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्या बोलते हैं हम, नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव बोलना अब आप छोड़ दीजिए प्लीज़, और इसको क्या बोलना शुरू कर दो बेटा, इट इज़ नॉन नेगेटिव। ओके, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव। और दोनों नंबर्स को यदि मैं ऐड करूँगा, क्या कभी नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, ऑब्वियसली नॉट। तो वैल्यू कैसी आएगी, ग्रेटर देन 0 आ सकती है और इक्वल्स टू 0 आ सकती है। अच्छा, इक्वल्स टू 0 कब आएगा, जब ये भी इक्वल्स टू 0 हो और ये भी इक्वल्स टू 0 हो। उसके लिए सिर्फ एक ही सिचुएशन बनती है, क्योंकि दो नंबर्स का सम 0 तभी आ सकता है जब उनमें से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो, या फिर दोनों ही 0 हो। अब नेगेटिव पॉजिटिव वाली सिचुएशन तो बन नहीं सकती, क्यों, क्योंकि दोनों ही नॉन नेगेटिव हैं। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों का सम इक्वल्स टू 0 तभी हो सकता है पॉसिबल जब ईच मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ओके, ईच मस्ट बी इक्वल्स टू 0 तभी पॉसिबल हो सकता है दो नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम। तो अब कंडीशन ये तो समझ में आ गई है। सिमिलरली यदि 3 नंबर्स हो जाएं, सिमिलरली यदि हमारे 3 नंबर्स हो जाते हैं तो उनके भी स्क्वायर्स का सम क्या कभी नेगेटिव हो सकता है,
तो आंसर इज नो। क्या हो सकता है फिर? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। एंड यू कैन राइट इट एज कि यदि बाई चांस सम हाउ कहीं रास्ते में पड़ा हुआ मिल गया क्या कि इन तीनों के स्क्वायर का सम तो 0 है, तो व्हाट दिस इंप्लाइज बोलो कि x भी 0, y भी 0, z भी 0। बोलो होगा या नहीं होगा? क्योंकि यदि इन तीनों में से यदि कोई भी नॉन ज़ीरो हो गया, चाहे वो नेगेटिव हो गया चाहे पॉजिटिव हो गया, तो जो उसका स्क्वायर बनेगा वो एक पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। और पॉजिटिव वैल्यू के साथ आप नॉन नेगेटिव नंबर्स को ऐड करोगे तो सम आपका 0 नहीं आ पाएगा। आर गेटिंग? तो इसलिए इन तीनों को ही इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा। बात समझ में आ गई है? तो इफ़ दिस, देखो ऐसे मत, इफ़ में मत बोलो कि इफ़ एक्स वाई जेड आर रियल नंबर्स देन दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दिस। गॉट इट? बिल्कुल क्लियर है ये बात? समझ में आ गया बच्चों ये? ओके। तो अभी हमारे पास 2-2.5 मिनट बचे हुए हैं, तो चलिए जल्दी से करते हैं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट हो जाएगा, इतना सही है। तो ये बात समझ में आ गया है अच्छे से, ठीक है। तो नाउ टेक सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या करो, इस वाली ब्रैकेट की पहली टर्म उठाओ, ऐसे ही इस वाली ब्रैकेट की भी पहली टर्म उठाओ और इस वाले ब्रैकेट की भी पहली टर्म, और उनका एक नया ब्रैकेट बना दो, ठीक है। तो क्या बनेगा बोलो? a स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2bcp प्लस सी स्क्वायर। ओके बेटा? देन प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2cdp प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप समझ में आया है? वी हैव दिस। ओके नाउ अब ध्यान देंगे बेटा कि हमारे पास जो पहला ब्रैकेट है उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। कुछ बन रहा है, कुछ अच्छा सा नज़र आ रहा है, कुछ मन को शांति मिल रही है। बोलो मिली? हाँ, वेरी गुड। तो ए पी माइनस में बी का होल स्क्वायर, सिमिलरली सेकंड देखो बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर एंड सी पी माइनस में डी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0 बेटा। और क्योंकि ए बी सी डी पी ऑल आर रियल नंबर्स, तो दिस इम्प्लाइज स्क्वायर वैल्यू नॉन नेगेटिव होगी, सही है ना? दीज आर लाइक एक्स वाई जेड जो हमने कहा था। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट दिस इम्प्लाइज कि ये जो स्क्वायर्स का सम है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। सम ऑफ स्क्वायर्स इन इक्वेशन 1 कांट बी लेस देन 0। तो क्या होना पड़ेगा? इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। और 3 नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 0 है, तो व्हाट दिस इम्प्लाइज ईच मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो ए पी माइनस बी भी 0 होना पड़ेगा, बी पी माइनस सी को भी 0 और सी पी माइनस डी को भी 0। बिकॉज ऑफ इफ एक्स वाई जेड रियल नंबर्स हैं, उनके स्क्वायर का सम 0 है, तो या लेस देन 0 भी बोलोगे ना आप तो भी चलेगा। तो x को भी 0 होना पड़ेगा, y को भी और z को भी, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता, 0 ही होगा, और 0 होगा तो उसकी सिचुएशन ये है। व्हाट दिस इम्प्लाइज ए पी की वैल्यू b, बी पी की वैल्यू c एंड सी पी की वैल्यू बोलो d। हर एक से p की वैल्यू निकालो। चलो b अपॉन ए इक्वल बोलो c अपॉन b इक्वल्स टू बोलो d अपॉन c, क्योंकि ईच इक्वल्स टू p। तो यही कॉमन रेशो हो गया हमारा एक तरह से। तो इम्प्लाइज ए बी सी डी आर इन जी पी। समझ में आया बच्चों? तो प्लीज़ यदि तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।